हाँ बच्चों, देखिए आप पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में आज हम आपको 48 सूत्रों को बताएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। और ये बड़े अहम सूत्र हैं, है ना। हमेशा पूरी टिग्नोमेट्री में कहीं भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। फिजिक्स में इनका प्रयोग किया जाता है, केमिस्ट्री में इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ध्यान से इन्हें देखो। कुछ भी इनमें नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं तो ठीक है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप ये लाइनें देख रहे होंगे, इन लाइनों ने 4 भाग ये बनाए हैं। इस भाग को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए जो एंगल की हमारी परिक्रामी रेखा होती है ना, अगर आप यहाँ से पीछे की ओर आएंगे तो फिर ये 90 पे आप खड़े हैं और पीछे आएंगे तो 90 माइनस थीटा बनेगा। जब आप पूरा राउंड अप लेके यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर फिर दोबारा इसमें प्रवेश करेंगे तो ये 360 एंगल यहाँ तक हो गया ना। अब इसके ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें 2 सीरीजें आती हैं, एक 90 माइनस थीटा और एक 360 प्लस थीटा। इसी प्रकार देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारी सीरीज आती है। अब जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 90 आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 90 प्लस थीटा की सीरीज होगी और यहाँ पर जब आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा। लेकिन इधर से अगर आप इधर की ओर जाते हैं तो फिर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की सीरीज आती है। थर्ड कोऑर्डिनेट को जब आप देखेंगे तो यहाँ चूँकि 180 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा। पर यहाँ पर आकर पूरा एंगल कितना होगा 270, और जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो फिर सीरीज आएगी 270 माइनस थीटा। इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट में जो सीरीज बनती है वो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की बनती है। जब आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो ये सीरीज बनेगी 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा की, है ना। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो सीरीज होती है वो 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा होती है, और थर्ड में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होती है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होती है। ठीक है। अब आप देखिए जैसे मैंने लिखा ASTC, ये सिर्फ आपके लिए एक हिंट है। A फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी आएगा, यानी जो सीरीज 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा की होगी वो सभी के सभी आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब आप सेकेंड में जाएंगे तो AS, यस से बनता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक तो आपके पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सभी के सभी नेगेटिव होंगे। जब आप आएंगे थर्ड में तो थर्ड में देखिए AST, T फॉर 10 एंड 10 का रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखिए 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर ऑल नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे तो देखिए ASTC, C फॉर कॉस, है ना, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, अदर ऑल नेगेटिव होते हैं। इसके बाद अब आप देखिए ज़रा, जो हमारी चेंज सीरीज होती हैं, जैसे 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ये सीरीजें कभी भी चेंज नहीं होती हैं, ये नो चेंज होती हैं। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो वो साइन ही रहेगा, टेन 180 माइनस थीटा है तो वो टेन ही रहेगा। हाँ, चिन्ह इसके अकॉर्डिंग उसके शिफ्ट होंगे, वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, वो आपस में चेंज नहीं होगा। लेकिन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की जो सीरीज होती है ये हमारी चेंज होती है। अब ये चेंज कैसे होती है ये भी देख लो। साइन जो हमारा होता है ये हमेशा कास में चेंज होता है, और कास को चेंज करेंगे तो
साइन बनेगा। तो साइन का चेंज कास होगा, कास का चेंज साइन होगा। इसी प्रकार टेन का चेंज काट होगा और काट का चेंज टेन होगा। इसी प्रकार सेक का चेंज कॉसेक होगा और कॉसेक का चेंज सेक होगा। मतलब साइन जब चेंज होगा तो कॉस बनेगा और कॉस चेंज होगा तो साइन बनेगा। टेन चेंज होगा तो कॉट बनेगा, काट चेंज होगा तो टेन बनेगा, सेक चेंज होगा तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक चेंज होगा तो सेक बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सूत्रों को बनाया जाता है। ध्यान से देखिए। जैसे आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, ये सूत्र आपका बनना है। ठीक। अब 90 प्लस थीटा, सबसे पहले आप ये देखिए 90 प्लस थीटा की सीरीज मेरी कहाँ आ रही है, देख लो। सेकेंड कोऑर्डिनेट में है या नहीं, देखो है। अब सेकेंड में देखो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो ए एस यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर ऑल नेगेटिव। अब देखिए ये साइन है तो ये पॉजिटिव होगा ना। तो पहले तो ये देखिए कि जो सीरीज है वो किस कोऑर्डिनेट में है, वहाँ से उसके चिन्ह को निर्धारित कीजिए। इसके बाद ये देखिए कि 90 प्लस थीटा की सीरीज चेंज है यार, नो चेंज है। आपने देखा 90 प्लस थीटा चेंज है ना। तो साइन चेंज होता किस में है, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है या नहीं। जैसे यहीं पर आप लिख दें कि कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब आप फिर देखिए 90 प्लस थीटा लाइक सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया। फिर आप देखिए प्लस होगा कि माइनस। आपने देखा ए एस यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो सीरीज है उसमें साइन और कॉसेक तो धनात्मक होंगे, पर इनको छोड़ के सभी के सभी ऋणात्मक होंगे। अब देखिए यहाँ मामला किसका है, कास का। कास ना ही साइन है ना ही कॉसेक है, तो बेशक ये हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस। अब ये देखिए कि 90 प्लस थीटा चेंज आर नो चेंज, तो आपने देखा 90 प्लस थीटा चेंज, तो मामला किसका है, कास का। कास चेंज किस में होगा, साइन में, तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा। ये प्रोसेस होता है। जैसे आप लिखें 10 360 प्लस थीटा। अब आप चेक करिए कि 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया, आपने देखा फर्स्ट में आया। क्लियर हुई बात या नहीं। अब फर्स्ट में आया तो इसका चिन्ह देख लो। इसमें देखिए ए फॉर ऑल पॉजिटिव, तो इसके अंदर 10 हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो, जब सभी में धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा। ठीक है। लेकिन अब ये चेक करिए कि 360 प्लस थीटा की सीरीज चेंज है यार, नो चेंज है। तो आपने देखा 360 प्लस थीटा नो चेंज है, तो नो चेंज मतलब 10 का 10 ही रहेगा और ये बन जाएगा 10 थीटा। इस तरीके से सूत्रों को निकालते हैं। जैसे आप लिखें सेक 270 माइनस थीटा। चलिए फिर उसी क्रम में चेक करिए। सबसे पहले देखिए कि 270 माइनस थीटा हमारा किस कोऑर्डिनेट में आता है, आपने देखा थर्ड में आता है। क्लियर हो गया। अब थर्ड में ये देखिए प्लस कौन है माइनस कौन है, तो ए एस टी, टी फॉर 10 एंड कॉट, ये हमारे धनात्मक होंगे, है ना। तो सेक आपने देखा ना धनात्मक, वो सेक न 10 है और ना ही कॉट है, तो इसके मतलब फिर ये धनात्मक नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ से चिन्ह क्लियर हो गया। अब आप ये देख लीजिए 270 माइनस थीटा की सीरीज चेंज है या नो चेंज है। देखिए 270 माइनस थीटा चेंज होता है, और चेंज होता है तो चेंज किसे होना है, सेक को, और सेक चेंज किस में होता है, कॉसेक में। तो देखिए ये बन गया आपका कॉसेक थीटा। जैसे आप लिखें कॉट 270 प्लस थीटा, ठीक। चेक करिए 270 प्लस थीटा लाइक द फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, देख लिया आपने। अब आप ये देखिए ए एस टी सी जो फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा है, इसमें सी फॉर क्या होता है, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक,
कास और सेक जो है वो तो आपके पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगे, इसके अलावा सभी के सभी कैसे होंगे, ऋणात्मक। तो कास और सेक धनात्मक हैं। यहाँ पर देखिए काट का मामला है, काट ना तो कासी है ना सेकी है, इसके मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। अब आप देखिए 270 प्लस थीटा की सीरीज हमारी कैसी है, चेंज है या नो चेंज है, देखिए चेंज है। मामला किसका है, कॉट का। कॉट देखिए चेंज किस में होता है, 10 में, तो ये बन जाएगा माइनस का टेन थीटा। इस तरीके से इन सूत्रों को बनाया जाता है। जैसे आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा को देखिए, सबसे पहले चेक कीजिए कि 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है। आपने देखा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। अगर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो फिर आप ये देखिए इसका चिन्ह क्या होगा। तो देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट ए और एस, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक, तो यहाँ पर साइन है ना, तो ये कैसा होगा 180 माइनस थीटा यानी प्लस होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 180 माइनस थीटा की सीरीज नो चेंज है, तो साइन का रहेगा साइन थीटा। इस तरीके से 48 फार्मूले आप बनाएंगे।